हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे, तैयारी भी बढ़िया कर रहे होंगे और 25 दिन का लगभग समय शेष बचा है सीटेट की इस बार की परीक्षा के लिए। लगभग जो परीक्षा की तिथि है वो 27 दिसंबर के आसपास आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। सारी बात इस वीडियो के डिटेल में होगी। उसके अलावा इस वीडियो के लास्ट में 3 ऐसे सवाल हैं आप लोगों के लिए। अगर आपको लगता है कि आप सीटेट के महारथी हैं और सीटेट की परीक्षा को समझने लगे हैं तो बहुत ही आसान से सवाल हैं। वो तीनों सवाल के जवाब दे के जाइएगा, कमेंट में उनके उत्तर देके जाइएगा, जिससे मालूम चल पाए कि आपकी तैयारी अच्छी है या आप लोगों की तैयारी जो है वो सीटेट के लेवल की हो चुकी है या समझ पा रहे हैं चीज़ों को या नहीं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें, आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा, उसका कोई पैसा या चार्ज नहीं लगता है। तो उम्मीद है आप लोगों ने सब्सक्राइब वाला बटन दबा दिया होगा, लाइक शेयर कर दिया होगा, क्योंकि सीटेट की हर छोटी बड़ी अपडेट आप सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिल जाती है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं, कुछ ही आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। उसके पहले एक चीज़ देख लीजिए, नीचे दिख रहा है एक छात्र ने कमेंट पूछा था, मैंने यहाँ पे लगा दिया है। उन्होंने पूछा था मैंने सीटेट का फॉर्म भर रहा है, कोई करेक्शन नहीं करना है, सब सही है, तो क्या मुझे फिर से फाइनल सबमिशन करना होगा या फिर कुछ नहीं करना, प्लीज़ बताएं। डिस्ट्रिक्ट हरदोई, यानी हरदोई के छात्र उन्होंने पूछा था कि क्या मुझे दोबारा से करेक्शन करना है, मैंने करेक्शन करने लायक उसमें कुछ है नहीं, सारी चीज़ें सही भरी हैं, तो क्या मुझे फाइनल फॉर्म को फिर से सबमिट करना है? तो बिल्कुल नहीं करना है। आपने अगर पहले से सही चीज़ें भरी हैं तो आपको फॉर्म को टच भी नहीं करना है, छूना नहीं है, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हैं। उसके अलावा एक ऐसा राज्य है जो कि बिहार, जहाँ से आंकड़ा आया है 4.86 लाख अभ्यर्थी इस बार की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, एक राज्य से, यानी कि केवल बिहार से। उसके अलावा बिहार के बहुत सारे छात्र दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में गए हैं, क्योंकि सेंटरों की संख्या जो थी वो खाली नहीं थी, सेंटर ऑलरेडी भर चुके थे। तो इस बार के जो आंकड़े मीडिया में तैर रहे हैं वो आंकड़े ये हैं कि इस बार 30 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है और 30 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इस बार की परीक्षा में बैठने वाले हैं। पिछली बार आप लोगों को मालूम था कि 16 तारीख से लेकर 13 जनवरी तक परीक्षा का आयोजन होना था, लेकिन किन्हीं कारणों बस वो 21 जनवरी तक चली गई थी। 16 तारीख के बाद 1-2 परीक्षाएं ऐसी हुई थी जो टल गई थी। कारण ये था सिस्टम हैक, क्या सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा था, इसलिए उन्होंने दोबारा परीक्षा कराई थी 21 तारीख तक। लेकिन इस पिछली बार की तुलना में इस बार अभ्यर्थियों की संख्या 30 से 35% बढ़ चुकी है और इस बार की जो शिफ्टें हैं उनकी संख्या भी बढ़ सकती है। इससे आप लोगों को तैयारी को बेहतर करने के लिए और बढ़िया से आपकी तैयारी करने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ढेर सारे सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उनको जाके डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी करिएगा। तो उसके अलावा आपको बता दें, जो परीक्षा है, काफ़ी कमेंट थे कि सीटेट की परीक्षा की तिथियां क्या हैं, तो 27 दिसंबर के आसपास आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों ने 16 दिसंबर से परीक्षा की तिथियां इस वक्त वायरल कर रहे हैं, तो आपको बता दें वो पिछले वर्षों की परीक्षाएं हुई थी 16 तारीख से लेकर 13 तारीख तक। वो पिछले वर्षों की परीक्षाओं का डाटा आप लोगों के सामने शेयर किया जा रहा है, उसको मत मानिए। आपकी जो परीक्षाएं हैं वो लगभग 27 दिसंबर के आसपास स्टार्ट हो जाएंगी। उससे आपकी जो परीक्षा है वो दिसंबर में होगी। इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा, सीबीएसई ने साफ साफ कहा है कि ये परीक्षा को हम क्या करेंगे, दिसंबर में ही आयोजन करने का पूरा प्लान है और दिसंबर में ही आयोजित करने वाले हैं। यानी दिसंबर से जनवरी तक चलेगी परीक्षा। सीटीईटी का आयोजन दिसंबर से लेकर जनवरी तक चलेगा, लगभग 15 दिनों तक का परीक्षा चलेगी। इसमें हर दिन अलग अलग अभ्यर्थियों की परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। प्रथम पाली में फर्स्ट पेपर जो होता है, सेकंड पाली में दूसरा पेपर होता है। तो आप लोगों को कुछ तैयारी जो है बेहतर तरीके से अपनी करते रहना है। कोई अपडेट आती है तो हम आपको बता देंगे। हमने केवल ये वीडियो बनाया था आपको आंकड़े देने के लिए कि इतने आंकड़े आ गए हैं, लेकिन 3 सवाल जो कि सबसे महत्वपूर्ण है आज की वीडियो के लिए, फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल और भाषा के कौशल क्या होते हैं, कमेंट में लिखिएगा। फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत कौन सी चीज़ें आती हैं, ग्रॉस मोटर के स्किल के तहत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और भाषा के जो उप कौशल हैं कितने हैं, वो कमेंट में लिखकर अपने जवाब पेस्ट कीजिए, जिससे कि मालूम चल पाए कि आप लोगों को तैयारी अच्छी है या नहीं। क्योंकि फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल और भाषा के जो उप कौशल हैं ये बहुत पूछे जाते हैं। क्योंकि भाषा के कौशल तो सभी जानते होंगे, 4 प्रकार के होते हैं, सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना, यानी कि सुबोपाली जिसको आप कहते हैं, वो तो आपको मालूम है। लेकिन उप कौशल के बारे में अगर आपको मालूम है, ग्रॉस मोटर के बारे में अगर आपको मालूम है, फाइन मोटर स्किल के बारे में अगर आपको मालूम है, तो कमेंट में जाकर इनके जवाब देना ना भूलिएगा। इस वीडियो में यहीं तक, कोई और अपडेट आती है उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।